राधे राधे कृष्ण भक्तजनों। आज पावन दिन है हमारे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के एकादशी का, जिसे हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तो इस मोक्षदा एकादशी का महान फल क्या है, इस बारे में हमारे महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे महाराज राजन युधिष्ठिर, एक बार एक चंपक नगरी था। उस चंपक नगरी के राजा थे वैखानस। तो सुंदर राजा से सकुशल धर्म के पालन करने वाले थे। तो चंपक राजा थे, राज्य करते थे, बहुत सुंदर राजा थे। तो उनके नगरी में सब प्रजा धर्म पूर्वक धर्म का पालन करती थी। एक बार रात्रि में प्रथम अंतिम पहर में वैखानस राजा ने स्वप्न में देखा अपने पितरों को कि हमारे सर्व पितर नरक में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं। तो राजन जब सुबह उठे तो ब्राह्मणों से इस बात की चर्चा किया। तो राजा के मन में बड़ा व्याकुल था कि मेरे धर्म कर्म करते हुए भी हमारे पितर नरक में वास करे। तो ब्राह्मणों से राजा ने पूछा कि इसका कोई निवारण, कोई ऐसा यज्ञ जप पूजा कुछ व्रत हो, हे ब्राह्मणों हमें बताइए, जिससे हमारे पितर शीघ्र ही नरक से उनका उद्धार हो जाए। तो ब्राह्मणों ने राजन से कहा कि हे वैखानस राजा, निकट ही आश्रम है पर्वत पर, जिस पे पर्वत मुनि ऋषि रहते हैं। उनका नाम है मुनि का पर्वत मुनि ऋषि। आप उनके पास जाइए, वो आपको अवश्य ऐसा कुछ उपाय बताएंगे। तो बगैर विलंब किए राजा वैखानस पर्वत मुनि के आश्रम पे गए। पर्वत मुनि ने राजा से उनका सब कुशल मंगल पूछा राज्य का। तो राजन ने पर्वत मुनि को साष्टांग प्रणाम करके अपने राज्य का सब सातों कुशल मंगल सब बतलाया। अब बतलाने के बाद अपना आने का प्रयोजन भी कहा। तो राजन ने पर्वत मुनि को सब बताया स्वप्न की बातें कि हे ऋषिवर, हमने प्रातःकाल रात के अंतिम पहर में स्वप्न देखा है, उसमें हमारे पितर नरक में हैं, तो उनका उद्धार कैसे हो। तो पर्वत मुनि ने बताया कि हे राजन, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मार्गशीर्ष गहन मास का शुक्ल पक्ष के 10वीं था। तो उन्होंने बोला कि हे राजन, आप कल ही मोक्षदा एकादशी है, आप आज ही से व्रत का पालन का नियम शुरू कर दो। तो 10वीं के ही दोपहर से उन्होंने संकल्प करके एकादशी का नियम चालू किया और वहीं पे पर्वत मुनि के आश्रम पे ही रहकर पर्वत मुनि के साथ ही उन्होंने मोक्षदा एकादशी का व्रत पूर्ण किया। और अगले दिन द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा भोजन करा के अच्छे ढंग से और खुद पारण किया। और उसके बाद पर्वत मुनि ऋषि के कहने से राजन वैखानस ने अपना एकादश मोक्षदा एकादशी का जो पुण्य होता है उस सब पितरों को दान कर दिया। तो उनके हाथ में लेके संकल्प करते ही उनके पितर जितने नरक यातना भोग रहे थे सब दिव्य रूप धारण करके श्रीहरि का चतुर्भुज और सब आकाश में प्रकट हो गए। और राजा को तमाम अपने वंशज को आशीर्वाद देते हुए उनके सारे पितर स्वर्ग लोक को चले गए। ऐसा अद्भुत प्रभाव राजन ने देखकर पर्वत मुनि को साष्टांग प्रणाम करके उनका धन्यवाद अदा किया कि ऐसा एकादशी के प्रभाव जैसा व्रत कोई व्रत नहीं है, जिससे कि हमारे पितरगण तत्काल ही मोक्ष पा जाए। तो इसलिए इस मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। हमारे कितने भी पूर्वज हो, एक बार के व्रत करने से, इनका संकल्प पुण्य दान करने से हमारे पितर कितने भी घोर नरक यातना भोग रहे हो उन्हें वैकुंठ लोक परम धाम प्राप्त होता है। तो भक्तजनों, इस प्रकार शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष के मोक्षदा एकादशी व्रत का महात्मा है। तो हम अनुरोध करेंगे कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक जितने भी स्त्री पुरुष बालक वृद्ध हों सब एकादशी का व्रत करें और अनंत पुण्य के फल के भागीदार बने। जय श्री राधे कृष्ण।